यार मैंने तुमको भिगो दिया, अब क्या करोगे? यस, मैंने तुम्हें भिगो दिया। यस 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 यस। कम ऑन नीलम डार्लिंग, आ जाओ। नहीं राज, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है? राज मैं यही ठीक हूँ, तुम जाओ। अच्छा ठीक है बाबा, पानी में मत आओ, लेकिन मुझे एक कोल्ड ड्रिंक तो पकड़ा दो। ओके। देखो कोई शरारत मत करना, हाँ? मैं जानती हूँ तुम्हें। देखो राज, देखो डार्लिंग, इसे कहते हैं पानी में गोते लगाना। तुमने मुझे पूरा गीला कर दिया, मैं जा रही हूँ। सुनो, एक मिनट। नीलम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। नवी ना टोप शोप मारिया करो, सानू एह कहना नक चाड़िया करो, साडे लिखे खतां नूं ना पाड़िया करो, ना ही दूजे मुंडियां नूं ऐदा ताड़िया करो, नवी ना टोप शोप मारिया करो। Show your honey son. Keep money, money. क्या माहौल है, म्यूजिक भी और मस्ती भी, और तुम्हारा साथ भी। रियली? आज तो तुम कयामत ढा रही हो। रियली? यस डार्लिंग, यू आर लुकिंग सो। क्या करूं जानवी, आज तुम इतनी बिजलियां जो गिरा रही हो। हमारी शादी को कितने महीने हो गए, लेकिन तुम्हारी बेताबी तो कम ही नहीं हो रही है। बेताबी कैसे कम होगी जान, तुम दिन ब दिन और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। सच में? सच? बिल्कुल सच। दोनों को नहीं छोड़ूंगा, उनकी जिंदगी तबाह कर दूंगा। अच्छी से तलाशी लो, हो सकता है कोई आईडी कार्ड या फिर लाइसेंस वाइसेंस मिल जाए। ठीक है? सर एक पेन ड्राइव मिली है सर। क्या पेन ड्राइव? जी सर। कोई आईडी कोई लाइसेंस नहीं मिला? नहीं सर। चलो ठीक है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ठीक है? जी सर। सर इस पेन ड्राइव में मरने वाले शख्स का पूरा प्रोफाइल। अच्छा, कौन है, कहाँ का रहने वाला है?
सर ये मरने वाले शख्स का नाम महेंद्र सिंह वर्मा है और ये कानपुर का रहने वाला है। सर इसने अपने भाई का पता भी दिया हुआ है। ऐसा लगता है कि सर इसने अपनी ज़िंदगी की सारी बातें एक लेटर में लिख के इस पेन ड्राइव में सेव करी हुई हैं। अच्छा, ऐसा लगता है इस शख्स को अपने मर्डर का अंदाजा पहले से ही था। हाँ, लेटर में इसने लिखा है कि इसके अपनी पत्नी से रिश्ते सही नहीं थे। सर इस पेन ड्राइव में इस शख्स के भाई का नंबर भी है। इस पेन ड्राइव ने हमारा काम और भी आसान कर दिया है और बाकी की जो जानकारी है वो इसके घर वालों से ले लेंगे। जी सर। तो तुम ही हो महेंद्र के भाई? जी सर, मेरा नाम राजेश वर्मा है। महेंद्र मेरे बड़े भाई थे। एक बात बताओ, महेंद्र की किसी से कोई दुश्मनी थी? कोई रंजिश वगैरह? किसी पर शक है तुम्हें? नहीं सर, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। हाँ, लेकिन उनकी अपनी पत्नी के साथ नहीं बनती थी। पत्नी से? जी हाँ सर, मेरी भाभी यानी उनकी पत्नी नीलम से। नीलम? वो कहाँ है इस वक्त? सर बड़ी ही अजीब औरत है वो। मेरे भाई को छोड़कर किसी और के साथ रहने लगी थी। क्या? किसी और के साथ? किसके साथ? सर मैं बताता हूँ आपको पूरी कहानी। मेरी भाभी नीलम और मेरा भाई महेंद्र दोनों की लव मैरिज थी। अच्छा। दोनों ने खुद को एक दूसरे के लिए चुना था। अच्छा। शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था। उनकी 4 साल की एक बेटी भी थी। लेकिन कुछ महीनों पहले उन दोनों में बात बात पर झगड़े होने लगे और धीरे धीरे उनके रिश्ते बद से बदतर हो गए। फिर ना जाने कहां से एक रोज नीलम की जिंदगी में मध्य प्रदेश का रहने वाला एक शख्स आ गया। उसका नाम था राज लखानी। गुजरते वक्त के साथ राज और नीलम की मोहब्बत परवान चढ़ती गई और मेरे भाई महेंद्र से उसकी दूरियां बढ़ती गई और फिर एक रोज नीलम बिना किसी को कुछ बताए घर से गायब हो गई। उसके बाद क्या हुआ सर मुझे नहीं मालूम। अच्छा। लेकिन हाँ इतना विश्वास है कि मेरे भाई के कत्ल के पीछे उसकी पत्नी नीलम और उसके प्रेमी राज का हाथ हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, इस वक्त ये दोनों कहाँ मिलेंगे, कुछ पता है तुम्हें? हाँ सर, मेरे भाई ने मुझे बताया था कि वो दोनों उज्जैन में रह रहे थे। उज्जैन में? इतना ही नहीं, मेरे भाई ने मुझे ये भी बताया था कि उन दोनों ने शादी भी कर ली है। क्या? बिना तुम्हारे भाई को तलाक दिए दूसरी शादी कर ली? हाँ सर, उसे तो अपनी 4 साल की बच्ची का भी ख्याल नहीं रहा। महेंद्र की कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस की एक टीम फौरन राज और नीलम की तलाश में उज्जैन के लिए रवाना हो गई। लेकिन उज्जैन पहुंचकर पुलिस को पता चला कि वो दोनों वहां से गायब हैं। राज और नीलम के इस तरह से अचानक गायब होने से पुलिस का शक और भी पुख्ता हो गया। पुलिस ने उनका पता लगाने के लिए फौरन उनका मोबाइल सर्विलांस पर डाला तो जल्द ही पुलिस को उनकी लोकेशन का भी पता चल गया। पुलिस को पता चला कि नीलम और राज गुजरात के राजकोट में रह रहे हैं। उन दोनों की लोकेशन का पता चलते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस से बहुत छिप रहे थे तुम लोग? छिपने की कोशिश? लेकिन सर हम दोनों आपसे छिपने की कोशिश क्यों करेंगे? हमने किया क्या है? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप हम दोनों को यहाँ लेकर क्यों आए हैं। क्या किया है? ज्यादा नादान बनने की कोशिश मत करो मैडम। आप दोनों ने क्या किया है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन सर हमने किया क्या है? क्या किया है? मर्डर किया है तुम लोगों ने, मर्डर किया है। मर्डर? किसका मर्डर सर? किसका मर्डर? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं।
आखिरी बार बोल रहा हूं, सब कुछ सीधे सीधे बता दो। ना हमारे पास सच उगलवाने के और भी तरीके हैं। सर सच कहती हूँ, हमें कुछ नहीं मालूम और मैं किसी महेंद्र को नहीं जानती। ओ, तुम कुछ नहीं जानती। राम सिंह? जी सर। शायद ये जानता हो। चलो। प्लीज राज को छोड़ दीजिए। मैं सब कुछ बताती हूँ आपको। प्लीज सर, राज सर, प्लीज प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मेरे राज को छोड़ दीजिए। प्लीज मैं सब कुछ बताती हूँ आपको, सब कुछ बताती हूँ। सब कुछ बताती हूँ मैं। पूछताछ में नीलम ने पुलिस को बताया कि महेंद्र के साथ उसकी लव मैरिज हुई थी। शादी के कुछ सालों बाद उन्हें एक बच्ची भी हुई, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे और फिर धीरे धीरे पति पत्नी के रिश्ते बद से बदतर हो गए। रोज रोज के झगड़ों से नीलम तंग आ चुकी थी। वो महेंद्र के साथ रहना नहीं चाहती थी और इसी दौरान फेसबुक पर उसकी जान पहचान राज लखानी से हुई। राज की बातें नीलम को अच्छी लगने लगी और फिर धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। गुजरते वक्त के साथ नीलम राज के करीब आती गई और फिर अपने पति महेंद्र से उसकी दूरियां बढ़ती गईं। और फिर जब दोनों के बीच मोहब्बत गहराने लगी तो नीलम ने अपने पति और बच्ची को छोड़कर राज के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। मैं महेंद्र से तंग आ चुकी थी, उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। और इसीलिए तुमने शादीशुदा होते हुए भी राज से शादी कर ली? हाँ सर, हम दोनों ने शादी कर ली और हम दोनों खुशी खुशी रह भी रहे थे। खुशी खुशी? एक घर बर्बाद कर, एक इंसान को दुख पहुंचा कर तुम कहती हो कि तुम खुश थी? अरे ऐसा करने से पहले कम से कम अपनी बच्ची का तो ख्याल किया होता। सर, मैं राज से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद महेंद्र ने तो हमें चैन से जीने नहीं दिया। वो हम पे नजर रखने लगा। नीलम ने पुलिस को बताया कि महेंद्र उन दोनों पर नजर रखने लगा था, साय की तरह उनका पीछा करने लगा था। इतना ही नहीं, उसने राज के घर का भी पता लगा लिया था और फिर वो आए दिन वहां पहुंचकर नीलम और उसके प्रेमी राज से झगड़ा करने लगा। सर, उसने हमारा जीना हराम कर रखा था। वो साय की तरह हमारा पीछा करता था। तुम अगर उससे अलग होना चाहती थी तो तुमने तलाक क्यों नहीं लिया? हाँ? कोशिश की थी मैंने, बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे तलाक देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसने तो हमें बर्बाद करने की कसम खा ली थी। तुम उसका घर बर्बाद करके आई थी, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ा था। यही बात थी सर, लेकिन हम करते भी क्या? हमें समझ में आ गया था कि उसके जीते जी हम चैन से नहीं रह पाएंगे। और इसीलिए तुमने उसे मौत के घाट उतार दिया? हाँ सर, वो 28 अप्रैल 2011 का दिन था। हेलो महेंद्र,
मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे कुछ तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम एक बार प्लीज आ जाओ मेरे पास। उसके बाद जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। महेंद्र अपनी पत्नी नीलम की इन बातों में आ गया और फिर वो उससे मिलने जा पहुंचा। नीलम और राज ने उससे कहा कि वो सभी नीलम के माँ बाप के सामने उससे कुछ बात करना चाहते हैं। एक काम करते हैं, फैजाबाद चलते हैं। नीलम के माँ बाप फैजाबाद में रहते हैं, इसलिए उनके कहने पर महेंद्र उन दोनों के साथ एक कार में सवार होकर फैजाबाद के लिए निकल पड़ा। किसी भी साजिश से अनजान, हर खतरे से बेखबर, महेंद्र गाड़ी की अगली सीट पर सवार था और नीलम और राज पीछे की सीट पर बैठे थे। कुछ देर बाद गाड़ी जैसे ही एक सुनसान जगह पर पहुंची, गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली। ये कौन सी सुनसान जगह पे गाड़ी रोक दी है? सुनसान में गाड़ी इसलिए रुकी है ताकि यहां तेरी समाधि बना सके। ये क्या बक रहा है? हैं? बक नहीं रहा हूं, सही बोल रहा हूं। बिल्कुल सच कह रहा है ये, क्योंकि जब तक तू जिंदा है हम चैन से नहीं रह पाएंगे। मार दे इसे राज, छोड़ना मत इसे। इसने हम दोनों की जिंदगी हराम कर दी है। किल हिम, किल हिम। महेंद्र को मौत के घाट उतारने के बाद नीलम और राज ने उसकी लाश एक नदी के किनारे फेंक दी और फिर वहां से फरार हो गए। वो दोनों पुलिस से बचने के लिए राजकोट में रहने लगे, लेकिन पुलिस उन तक जा पहुंची और फिर बेनकाब हो गई उनकी साजिश। राज लखमानी की और नीलम की 4-302 पुलिस के सामने इन दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और अब पुलिस इस गुनाह में शामिल इनके तीसरे साथी की भी सरगर्मी से तलाश कर रही है। सनसनी के लिए सुल्तानपुर से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।